आइए आज के सेशन में मिश्र धातुओं के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से धातुओं से मिलकर के मिश्र धातुएं बनती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बैठ जाओ दादू, ध्यान से समझो। मिश्र धातु किसे कहते हैं ये समझना है। तो जब दो या दो से अधिक धातुएं किसी निश्चित अनुपात पर मिलकर के बनाई जाती हैं उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं का मतलब जैसे पीतल का निर्माण किससे मिलकर के हुआ, कौन कौन सी धातुएं इसमें मिली ये समझना, ठीक है। तो पीतल, तो ये हो गया कापर अब प्लस जिंक, ठीक है। तो ये पीतल धातु का निर्माण हुआ है कापर से और जेडन से मिलकर के। 80% आपकी प्रेजेंट होती है कापर, तो आपकी 20% प्रेजेंट होगी जिंक, ठीक है। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर के जब नई धातु बनाते हैं तो उसे हम मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। तो वही इनकी कुछ ट्रिक हैं, कौन सी धातु किस किस धातु से मिलकर के बनी है याद रखना। इधर नेम दिया गया, इधर ट्रिक है, याद रखना। पीतल, जैसे पीतल का निर्माण किससे मिलकर के हुआ है, तो पिताजी, ट्रिक का नाम क्या है पिताजी। पी से पीता, वो पीतल, ता से तांबा, तांबा का संकेत क्या होता है प्रतीक कापर प्लस, और जी से जेडन हो जाएगा। तो आपका कापर और जिंक से मिलकर के पीतल का निर्माण हुआ। आइए समझते हैं कांसा धातु। कांसा धातु की ट्रिक क्या है, टीका, टीका याद रखना, टीका सभी लोग करते हैं। तो टीका टी फार हो जाएगा, क्या हो जाएगा टिन, टिन का संकेत होता है यसन। का फार हो जाएगा कापर अर्थात Cu। तो ये यसन और कापर से मिलकर के कांसा धातु का निर्माण होता है। नेक्स्ट है गनमेटल। गनमेटल, तो गनमेटल को क्या याद रखना है ट्रिक, जैकेट। गनमेटल, गन माने बंदूक, मेटल माने धातु, यानी जो सुरक्षा के लिए जैकेट पहनी जाती है तो उसको जैकेट से याद रखोगे। गनमेटल में क्या क्या है, जैसे हो जाएगा जिंक जेडन, ठीक है। के से हो जाएगा कापर और टी से हो जाएगा टिन यानी यसन। इनके हम प्रतीक रख रहे हैं, याद रखना, नोट डाउन करते चलिए। फिर आपका है स्टेनले स्टील, स्टेनले स्टील, तो इसको याद रखना है कॉलोनी, क्या याद रखना है कॉलोनी। का से आपका हो जाएगा क्रोमियम, क्रोमियम का प्रतीक क्या होता है Cr। और लो से हो जाएगा लोहा यानी आयरन अर्थात इसका संकेत Fe। और नी से निकिल Ni। तो इस प्रकार से आपका स्टेनलेस स्टील किससे बनती है, क्रोमियम, Fe और निकिल से। फिर है आपका जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर के लिए क्या याद रखोगे, काला इधर ध्यान दो थोड़ा सा। जर्मन सिल्वर के लिए नेताजी याद रखना है, टिक क्या याद रखना, नेताजी। तो नेताजी से क्या हो जाएगा आपका Ni निकिल, ने से ता से कापर, और फिर इसके बाद जी से जेडन। तो इस प्रकार से आपका निकिल, कापर और जिंक से मिलकर के आपका जर्मन सिल्वर तैयार होता है। फिर टाँका, इसको शोल्डर टाँका भी कहते हो, जिससे इंजरी होने पर टाँके लगाए जाते हैं, किससे मिलकर बनता है, तो लेटी याद रखना है, टिक का नाम क्या है लेटी, ठीक है। तो लेटी का ले से हो जाएगा लेड अर्थात पीबी, पीबी प्लस और टी से टिन एसएन। तो ये हो जाएगा पीबी प्लस एसएन से मिलकर के आपका टाँका बनता है। और इसी से फ्यूज तार बनता है, फ्यूज तार जो अक्सर यूज किया जाता है घरेलू उपकरणों में, विद्युत वाले में, क्लियर। इसके बाद है स्टील, स्टील को याद रखना है, ट्रिक क्या है काला। का से कार्बन हो जाएगा, कार्बन का प्रतीक होता है C। ला से लोहा हो जाएगा यानी Fe। तो कार्बन और लोहा से मिलकर के क्या बनता है स्टील। इसके बाद है डच मेटल, डच मेटल, तो डच मेटल मिश्र धातु का निर्माण किससे होता है, तो ट्रिक याद रखना है ताज। ता से हो जाएगा तांबा अर्थात कापर और जा से हो जाएगा जेडन। इस प्रकार से ये सारी मिश्र धातुएं ट्रिक के माध्यम से आपको बताई गई। वीडियो को 2 से 3 बार वॉच करिएगा और नोट डाउन करिएगा, आपका 1 से 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि इनको याद रखना थोड़ा सा कठिन है, ट्रिक के माध्यम से याद रखोगे तो आसानी से आपको इजीली तरीके से याद हो जाएगा। बस आज के सेशन में इतने ही बताना था बाबूजी, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है, ओके।